वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में अनसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयंभू मनु की पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और महर्षि कर्दम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनसुईया जी में अपने वंश के अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनसुईया ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया। पतिव्रता तो वे थी ही, तपस्या में भी बहुत चढ़ी बढ़ी थी, किंतु पति की सेवा को ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थी। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना भांति के स्वांग रचते हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएं करते हैं कि जिनको स्मरण करके साधारण मनुष्य चकित हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसी क्रीड़ा क्यों की। हम साधारण अज्ञ पुरुष भगवान की अचिंत लीलाओं को अपने तर्क की तुला पर तौलें तो हमारा यह प्रयास असफल ही होगा, अपितु यह हमारी अनधिकार चेष्टा भी समझी जाएगी। कहते हैं कि भगवती श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री ब्रह्माणी जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। भगवान और किसी के अभिमान को चाहे सहन कर लें, किंतु वे अपने भक्तों के हृदय में उठे हुए अभिमान के अंकुर का तुरंत नाश कर देते हैं। यही तो उनकी भक्तों के ऊपर भगवत वत्सलता है। भगवान ने देखा कि इन चराचर जगत की बंदनिया देवियों को बड़ा गर्व हो गया है, तो उनके गर्व को खर्व करने के निमित्त कौतुक प्रिय भगवान नारद के मन में प्रेरणा की। नारद जी तो भगवान की इच्छा को जानने वाले ही ठहरे। वे भगवान की प्रेरणा से चले। उन्हें तो नित्य प्रति कोई न कोई नया कौतुक चाहिए। अतः वे पहले लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँचे। वीणा बजाते, राम कृष्ण गुण गाते नारद जी को अपने यहाँ आते देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। बड़ी प्रसन्नता से बोली, आइए नारद जी, अब के तो बहुत दिनों में आए, कहाँ चक्कर लगाते रहे। कुछ रुक कर नारद जी बोले, माता जी, हमारा क्या ठिकाना, रमते राम ठहरे, जिधर चल दिए। वैष्णव का तो और ऊँट का जिधर मुंह उठा चल दिया। यह सुनकर लक्ष्मी जी बड़े जोर से हंस पड़ी और हंसते हंसते बोली, नारद जी, आपने वैष्णवों की ऊँट की साथ तुलना बड़ी सुंदर की। ऊँट भी नीम को बिना पत्ती की बना देता है और ये वैष्णव भी तुलसी को की बिना पत्ती की बना देते हैं। सहस्र सहस्र दल सालग्राम भगवान पर चढ़ाते हैं। खैर, यह तो बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी बोले, माता जी, क्या बतलाऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब के मैं घूमता घमाता चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ से तपस्विनी के किनारे किनारे भगवान अत्रि के आश्रम पर पहुँच गया। वहाँ उनकी पतिव्रता पत्नी भगवती अनसुईया के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। आज संसार में उनके समान पतिव्रता कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने तप के ही प्रभाव से गंगा जी की एक धारा प्रकट कर दी, जो सब पापों को काटने वाली मंदाकिनी के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। आज संसार की सभी सती साध्वी पतिव्रताओं की वे शिरोमणि हैं। 14 भुवनों में घूम आया
ऐसी पतिव्रता तो मुझे कहीं मिली नहीं। यह सुनकर तो लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। यह मेरे ही घर का बच्चा मेरे ही सामने ऐसी बातें कर रहा है, यह तो मेरा प्रत्यक्ष अपमान है। फिर सोचा, इसने मुझे छोड़कर कहा होगा, अतः बात को स्पष्ट करके पूछने लगी, नारद, तुमने अनसुईया के पतिव्रत की बड़ी प्रशंसा की। नाम तो उनका मैंने सुना है, किंतु क्या मुझसे भी बढ़कर हैं? नारद जी तो उनके मन को फेरना ही था। बोले, माता जी, आप बुरा न माने तो मैं इसका उत्तर दूं। लक्ष्मी जी बोली, तुम बुरा मानने की कौन सी बात है, तुम निर्भय होकर उत्तर दो। नारद जी बोले, माता जी, सच कहूँ या झूठ? लक्ष्मी जी बोली, अरे झूठ का क्या काम, तुम सच सच बतलाओ। तब नारद जी दृढ़ता के स्वर से कहने लगे, माता जी, सच बात तो यह है, आप उन देवी अनसुईया के पासंग के बराबर भी नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी का मुख उतर गया। वे नारद जी से ऐसे उत्तर की स्वप्न में भी आशा नहीं रखती थी। उनके मन में सती के प्रति डाह पैदा हुआ और मन ही मन उन्होंने भगवती अनसुईया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। फिर प्रगट में बोली, अच्छी बात है नारद, समय पासंग के समान है, या मैं उनके पासंग के तुल्य हूँ। नारद जी तो कलह का बीज बोना था। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा बीज ठीक समय पर ज्योति गाड़ी उर्वरा भूमि में ही बोया गया। अब अति शीघ्र ही बीज में अंकुर उत्पन्न होकर वह पुष्पित, पल्लवित और फलवान बन जाएगा। इतना सोचकर नारद जी शीघ्रता के साथ कैलाश की ओर चल दिए। शेष अगले भाग में। श्री कृष्णार्पण।